जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए कार्तिक मास के महत्व के अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। कार्तिक मास हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र मास है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है एवं वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक मुझे सबसे प्रिय है और सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका मुझे सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक से समान कोई मास नहीं है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णित किया गया है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला का महिमा मंडन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सके। कार्तिक मास का महत्व। पवित्र कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करने वाले कुछ शास्त्रों में इस प्रकार किया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार, हे ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है, वह उन्हीं दीपों द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम के लिए प्रस्थान करेगा। एक व्यक्ति जो कार्तिक के दौरान विशेष रूप से एकादशी के दिनों में एक सुंदर दीपमाला की व्यवस्था करता है, जब भगवान जागते हैं, अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और स्थित होते हैं, एक चमकदार वाहन पर अपने शरीर की चमक से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। वे जितने घी के दियों की व्यवस्था करते हैं, उतने हजारों वर्षों तक भगवत धाम में रहते हैं। कार्तिक माह में दीप जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है, तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए दीपक अर्जित करते हैं, वह इस मृत्युलोक में पुनः जन्म नहीं लेते। कार्तिक मास में दीप अर्पित करने से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने या चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त फल से 10 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त घी का दीपक अर्पित करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने से क्या लाभ। इस प्रकार के दीपदान से अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी दीपक जलाता है, तो उसने लाखों कल्पों के लिए जो भी पाप अर्जित किए हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। किसी के जीवन में भले ही कोई मंत्र ना हो, कोई पवित्र कर्म ना हो और कोई पवित्रता ना हो, उनके जीवन में भी कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से सब कुछ सही हो जाता है। जो भक्त कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करते हैं, उन्हें सभी यज्ञों और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष के अनुसार, जब परिवार में कोई कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपदान से प्रसन्न करता है, तो भगवान की कृपा से जो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में रखते हैं, सभी पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। कार्तिक मास में दीपक अर्पण से मेरु पर्वत या मंदरा पर्वत जितना बड़ा पापों का संग्रह जल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपक अर्पित करता है, उसे वह फल प्राप्त होता है जो 100 यज्ञों या 100 तीर्थों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी पापों का आदि और सभी पवित्र कार्यों से विमुख व्यक्ति भी कार्तिक के दौरान किसी तरह अर्पित करता है अगर दीपक,
तो वह शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा कोई पाप नहीं है जो कार्तिक के दौरान भगवान केशव को दीप अर्पित करने से शुद्ध न हो। जिस प्रकार अग्नि सभी लकड़ी में विद्यमान होती है और घर्षण द्वारा निकाली जा सकती है, उसी प्रकार कार्तिक मास के दौरान दीपक की भेंट में पवित्रता संदेह स्थित रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति कार्तिक के दौरान भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करता है, वह शाश्वत आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करता है, जहाँ कोई दुख नहीं है। आइए अब हम जानेंगे कि कार्तिक मास का पालन किस प्रकार करें। कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्मखंड के अनुसार श्री हरि के अति प्रिय कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के समक्ष प्रण करना चाहिए, हे भगवान दामोदर, हे भगवान जो भक्तों को कष्टों से बचाते हैं, हे देवताओं के स्वामी, आपको और देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक के महीने में हर सुबह स्नान करूंगा। यदि संभव हो तो हमें मंदिर के दर्शन करने और भक्तों के साथ भगवान को दीप अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करें और ध्यान करते हुए दामोदर अष्टकम का गान करें। जो कोई कार्तिक के महीने में भगवान को घी का दीपक अर्पित करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान हरि के निवास को जाता है। सर्वोच्च भगवान हरि का सदैव स्मरण करना चाहिए। भक्तों को अधिक से अधिक हरि नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक संभव हो माला एवं कीर्तन करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन उच्च वैष्णवों की संगति में श्रीमद् भागवत का पाठ करें। इस मास में साधुओं से शास्त्र सुनने के पक्ष में अन्य सभी कर्तव्यों का त्याग कर देना चाहिए। प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम का पाठ करें और इसके अर्थ पर ध्यान करें। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा शिक्षा अष्टकम पर भाष्य पढ़ें। प्रतिदिन शील रूप गोस्वामी के उपदेशामृत का पाठ करें। प्रतिदिन तुलसी देवी को दीप अर्पित करें और वृंदावन में शाश्वत निवास और राधा और कृष्ण के चरण कमलों की शाश्वत सेवा के लिए प्रार्थना करें। तुलसी देवी की 3 परिक्रमा करें। इस मास में भक्तों का अधिक से अधिक सानिध्य करें। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अच्छा प्रसाद बनाएं। भक्तों को अन्नकूट, गिरिराज, गोवर्धन पूजा के त्योहार का पालन करना चाहिए। दूसरों में दोष न खोजें और किसी से ईर्ष्या न करें। इस पवित्र मास में वैष्णव आलोचना से बचें। इस मास के दौरान हमें 4 नियामक सिद्धांतों का पूरा प्रयास करना चाहिए। मांस न खाना, जुआ न खेलना, नशा न करना और अवैध संबंध स्थापित न करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी चेतना को नीचे गिराने वाले निकृष्ट कार्यों में रात को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। रात के समय जितना हो सके हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए और श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या न खाएं। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया गया प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कई भक्त एक मास के लिए कुछ ऐसा त्याग कर देते हैं जो उन्हें पसंद है। भक्त केवल दिन में एक ही बार ही भोजन करते हैं। इस पवित्र मास में मांस और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपने अभी अभी भक्ति जीवन का अभ्यास करना शुरू किया है और मांस खाना या नशा पूरी तरह त्याग नहीं पाए हैं, तो कम से कम कार्तिक के पवित्र महीने में इस दौरान शामिल ना होने का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं वे भी कम से कम इस महीने के लिए इसे बंद कर सकते हैं। अब हम आपको दामोदर लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे।
एक बार अपनी दासी को घर के अन्य कार्यों में लगा हुआ देखकर माता यशोदा ने स्वयं ही मक्खन का मंथन किया। जब उन्होंने मक्खन का मंथन किया तो उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था की अद्भुत लीलाएं गाईं और उनके बारे में सोचकर आनंद लिया। उस समय श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और वह भूखे थे। वह चाहते थे कि माता मक्खन बंधना बंद कर दे और पहले उन्हें खिलाए। माता यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता यशोदा मुस्कुराईं और अपने बालक की सुंदरता का आनंद लिया। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को छलकने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत ही श्री कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे पर चली गई। अपनी माता द्वारा उस अवस्था में छोड़े जाने पर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उनके होठ और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने दांत और होठों को दबाया और पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर तुरंत मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाला और आंखों में झूठे आंसू के साथ एक सुनसान जगह में बैठकर मक्खन खाने लगीं। इस बीच माता यशोदा दूध के बर्तन को क्रम से लगाकर मंथन स्थल पर लौट आईं। उन्होंने टूटा हुआ बर्तन देखा जिसमें मथा हुआ दही रखा हुआ था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टूटा हुआ बर्तन बालक का ही काम था। वह सोचकर मुस्कुराई, बालक बहुत चतुर है। घड़ा तोड़ने के बाद दंड के भय से वह यहाँ से चला गया। जब उन्होंने इधर उधर खोज की तो अपने पुत्र को लकड़ी के एक बड़े ऊखल पर बैठा पाया जिसे उल्टा रखा था। वह एक झूले पर छत से लटके हुए बर्तन से मक्खन ले रहा था और उसे बंदरों को खिला रहा था। माता यशोदा ने देखा कि श्री कृष्ण उनके नटखट व्यवहार के प्रति सचेत थे, क्योंकि वह उनके डर से इधर उधर देख रहे थे। अपने पुत्र को इतना व्यस्त देखकर वह चुपचाप पीछे से उनके पास पहुंची। यद्यपि श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हाथ में एक छड़ी के साथ अपनी ओर आते देखा और वह तुरंत ऊखल से नीचे उतर गए और भय के मारे भागने लगे। माता यशोदा ने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को पकड़ने की कोशिश करते हुए सभी कोनों में उनका पीछा किया, जो महान योगियों के ध्यान से भी कभी संपर्क नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो योगियों अथवा तपस्वियों द्वारा कभी नहीं पकड़े जाते हैं, माता यशोदा जैसे महान भक्त के लिए एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। यद्यपि माता यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक सरलता से पकड़ पा नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने जितना शीघ्र हो सके उनका पीछा करने का प्रयास किया। उनके बाल ढीले हो गए और बालों में लगे फूल ज़मीन पर गिर पड़े। वह थकी हुई थी, फिर भी वह किसी तरह अपने शरारती बालक के पास पहुंची और उन्हें पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो लगभग रोने की कगार पर थे। उन्होंने अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख दिया, जिन पर काली आंखों के सौंदर्य प्रसाधनों से अभिषेक किया गया था। उन्होंने अपनी माता का चेहरा देखा था जब वह उनके ऊपर खड़ी थी और उनकी आंखें भय से बेचैन हो गईं। बालक को भयभीत देखकर माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी। उन्हें दंडित करने के लिए उन्होंने सोचा कि वह उनके हाथों को कुछ रस्सियों से बांध दे, परंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो पाया कि वह जिस रस्सी का उपयोग कर रही थी वह 2 इंच छोटी थी। उन्होंने घर और रस्सियां को इकट्ठा करके उसमें जोड़ दी, फिर भी उन्हें वही कमी नज़र आई। इस प्रकार उन्होंने घर में उपलब्ध सभी रस्सियों को जोड़ा, परंतु जब अंतिम गांठ जोड़ी गई तब उन्होंने देखा कि रस्सी अभी भी 2 इंच छोटी थी। माता यशोदा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। श्री कृष्ण को बांधने के अपने इस प्रयास में वह थक गईं। उन्हें पसीना आ रहा था और उनके सिर की माला नीचे गिर गई। तब भगवान ने अपनी माता के कठिन परिश्रम की प्रशंसा की और उन पर दया करते हुए वे रस्सियों से बंधने के लिए सहमत हुए। माता यशोदा के घर में मानव बालक के रूप में खेल रहे थे।
भगवान अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। शुद्ध भक्त स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो भक्त की रक्षा या पराजय भी कर सकते हैं। इसी तरह भगवान भी भक्त की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। यह श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता यशोदा के प्रति समर्पण का उदाहरण था। पुत्र को बांधकर माता यशोदा घर के कामों में लग गईं। उस समय लकड़ी के ऊखल से बंधे हुए भगवान अपने सामने बहुत ऊंचे पेड़ों की एक जोड़ी देख सकते थे, जिसे उन्होंने खींचने के बारे में सोचा। अपने पिछले जन्मों में पेड़ों ने कुबेर के मानव पुत्रों के रूप में जन्म लिया और उनके नाम नलकूवर और मणिग्रीव थे। सौभाग्य से वे प्रभु के दर्शन के भीतर आ गए। उन्हें पूर्व जन्म में महान ऋषि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को देखने का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शाप दिया था। उन्हें ये वरदान शाप नशे के कारण भूल जाने के कारण दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंध में एक कथा है। कुबेर के दोनों पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव भगवान रुद्र के सेवक थे। धनी होने और भगवान शिव की कृपा होने के कारण वे बहुत गर्वोन्मत्त हो गए थे। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर मदिरा पीकर मद में चूर हो गए। अप्सराएं उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। देव वियोगवश देवर्षि नारद जी उस स्थान से निकले। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जित हो गईं और भयभीत होकर तीव्रता से अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु इन दोनों कुबेर पुत्रों ने कोई लज्जा नहीं दिखाई। वे उसी प्रकार नग्न अवस्था में क्रीड़ा करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी गर्व एवं मद से अंधे और उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जड़ के समान हो गया है, इसलिए तुम लोग वृक्ष बन जाओ। 100 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वह तुम्हें शाप मुक्त करेंगे। नारद मुनि के शाप से नलकूवर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्षों के साथ साथ होने के कारण इन्हें यमलार्जुन कहा गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने खींचा, दोनों पेड़ उसकी सभी शाखाओं और अंगों के साथ एक महान ध्वनि के साथ तुरंत नीचे गिर गए। गिरकर टूटे हुए पेड़ों में से 2 महान आत्माएं निकलीं, जो धधकती अग्नि की तरह चमक रही थीं। उनकी उपस्थिति से सभी दिशाएं रोशन हो गईं। जो शुद्ध व्यक्तित्व तुरंत बालकृष्ण के सामने आए और अपना सम्मान और प्रार्थना करने के लिए झुक गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुबेर पुत्रों नलकूवर और मणिग्रीव का उद्धार किया गया। उस दिन से कार्तिक मास को दामोदर लीला की याद में मास भर चलने वाले उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने की लीला है। फलस्वरूप उनकी प्रिय माता यशोदा द्वारा ऊखल से बांधा जाता है। संस्कृत में दाम का अर्थ रस्सी और उदार का अर्थ पेट होता है। दामोदर श्री कृष्ण को संदर्भित करता है, जो उनकी माता यशोदा द्वारा स्नेह की रस्सी से बंधे थे। तो दोस्तों, ये थे हमारा दामोदर की कथा और कार्तिक मास का महत्व। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।